सोनी टीवी के पॉपुलर शो सीरियल कुछ रंग प्यार के एसएवी में जैसा कि हम जानते हैं कि सोनाक्षी रूम में से आ रही होती है ऑफिस जाने के लिए, तो फिर बीच में ही उसको आयुष्मान मिलता है और फिर वो बोलती है कि आयुष्मान बेटा आपको क्या चाहिए। फिर आयुष्मान बोलता है कि मुझे अंकल के पास जाना है और फिर वो बोलती हैं बेटा देव तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन आपको जो चाहिए वो मैं दे दूंगी। फिर बिना बताए ही कुछ वहाँ नीचे देव के पास चला जाता है और फिर देव से बोलता है कि अंकल आपने प्रॉमिस किया था मुझे मेरे दादा दादी जी से मिलाने के लिए और आप मुझे वहाँ पर लेकर नहीं गए। तो फिर देव बोलता है कि बेटा आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं ऑलरेडी ही लेट हो चुका हूँ और फिर किसी दिन चलते हैं। इतने में ही सोनाक्षी आ जाती है। फिर देव सोनाक्षी से बोलता है सोनाक्षी सोहा कहाँ है, और फिर सोनाक्षी बोलती है कि सोहा आपसे नाराज है और फिर इतने में ही सोहा आ जाती है। तो फिर देव सोहा को मना लेता है और फिर देव और सोहा चले जाते हैं और उधर सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। तो फिर आयुष्मान की दादी बोलती है कि बेटा खाना मैंने तेरे लिए ही सब कुछ बनाया है इतने मन से, और फिर आयुष्मान चुपचाप बैठा हुआ होता है, वो कुछ खा नहीं रहा होता है। इतने में ही सोनाक्षी आती है और फिर सोनाक्षी भी उसको खिलाने की कोशिश करती है और पूछती है कि बेटा ये खा लो आपको क्या पसंद है बताओ वही बना देती हूँ। लेकिन आयुष्मान कुछ भी नहीं बोलता और फिर आयुष्मान से सोनाक्षी बोलती है बेटा आपके लिए बाप को मैं ब्रेड का बर्गर बनाना सिखाती हूँ। और फिर सोनाक्षी जैसे जैसे सोनाक्षी कर रही होती है वैसे वैसे आयुष्मान भी करता है। और फिर जैसे ही सोनाक्षी सोच रखने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ देखती है कि सोहा का लंच बॉक्स घर पे ही रह जाता है और फिर वो अपनी सास से बोलती है कि माँ सोहा का लंच बॉक्स यहाँ पर कैसे रह गया, और फिर सोहा का लंच बॉक्स वो देने के लिए जाती है। तो सोनाक्षी की सास बोलती है कि बेटा फ़ोन करके बोल दो कि वो कैंटीन में खा लेगी, एक दिन का तो मैनेज कर सकती है। और फिर सोहा बोलती है नहीं माँ मुझे जाना ही होगा और फिर वो वहाँ चली जाती है। इधर आयुष्मान के नाना जी बोलते हैं कि बहुत अच्छी जलेबी बनाई हैं और उनकी वाइफ बोलती हैं कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। और उधर देव भी वहाँ पहुँच जाता है अपनी ज़मीन के पास और फिर वहाँ के लोगों से बोलता है कि आप इसको खाली कर दीजिए, लेकिन वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम इसको खाली नहीं करेंगे और हमें यहीं रहेंगे। और फिर इसी बात को लेकर उनमें तू मैं हो जाती है। और फिर वहाँ से जैसे ही सोनाक्षी गुजर रही होती है तो सोनाक्षी भी ये सब देख लेती है और फिर सोनाक्षी मन ही मन सोचती है कि देव ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्या हो गया है। और फिर उधर एलिना अपने कमेंट को देखकर खुश हो रही होती है और उधर देव का एम्प्लॉय देव का ऑफिस ले आता है। और फिर जैसे ही देव ऑफिस आता है तो वहाँ पर लॉयर बैठा हुआ होता है और फिर लॉयर देव से बोलता है कि देव मैंने लीगली पेपर सारे तैयार कर लिए हैं और फिर तुम अब बच्चे को उसको अडेप्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार उसके दादी दादा से ही ये परमिशन लेनी होगी। और फिर देव बोलता है ओके ठीक है मैं ये बात तो कर सकता। उधर सोनाक्षी और उसके सास दवाई पिला रही होती है अपने छोटे बच्चे को क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और फिर इतने में ही देव आ जाता है। फिर देव की माँ बोलती है कि बेटा ये तेरे क्या हुआ, और फिर देव बोलता है माँ इसको क्या हुआ है बच्चे को। फिर उसकी माँ बोलती है कि सोनाक्षी जाओ इसके लिए दवाई लेकर आओ और इसको दूध पिला दो हल्दी वाला। लेकिन फिर देव बोलता है माँ मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बस अपने हाथ का एक काढ़ा बना दे। और फिर वो उसकी मम्मी वहाँ से चले जाती हैं। फिर सोनाक्षी और देव में वही बातें होने लगती हैं। फिर सोनाक्षी बोलती है देव मुझे समझ नहीं आता तुम कैसे होते जा रहे हो। फिर देव बोलता है कि सोनाक्षी मैं जो भी हूँ ठीक हूँ और एक बात करनी थी मुझे आपसे। और फिर सोनाक्षी वहाँ से जा रही होती है अपने बच्चे को लेकर। तो आयुष्मान फिर देव बोलता है कि सोनाक्षी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, और बोलता है कि सोनाक्षी आयुष्मान के दादाजी से बात करनी होगी अडॉप्शन को लेकर, और मैंने लॉयर से बात कर ली है और सारी पेपर भी उसने तैयार कर लिए हैं, अब हमें आयुष्मान को अडॉप्ट करना चाहिए। और फिर सोनाक्षी ये बात सुनकर दंग रह जाती है। और उधर देव के मामा जी बच्चों को खिला रहे होते हैं तो फिर देव की माँ भी आती है और फिर वो अपने भाई से डिस्कस करती है कि भैया ये सब कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। तो उनका भाई बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, तूने तो 4 बच्चे संभाले, इस प्रॉब्लम से इतना क्यों डर रही है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और उधर देव पर लॉयर का फ़ोन आता है। इधर सोनाक्षी भी बिजी होती है, उसकी भी बहुत सारी मीटिंग होती हैं। फिर देव सोचता है कि इसमें सोनाक्षी मेरी कुछ हेल्प कर देगी, लेकिन वो जैसे ही उसको पेपर दिखाता है वो सुनती नहीं है और वो भी अपने फाइल के पेपर दिखा देती है कि मैं भी बहुत बिजी हूँ। और फिर देव आयुष्मान के मम्मी पापा के पास पहुँच जाता है और फिर उनसे बोलता है कि सर लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ मैं आयुष्मान को और ये आपको बोलना होगा कोर्ट में। फिर आयुष्मान के दादाजी देव
को 5 लाख का चेक देते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये बीमा मिला है हमारे बेटे का मौत का, हमारे बेटे की डेथ का, और फिर ये इससे आप हमारे बेटे की अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकते हो और उसका फ्यूचर सुधार सकते हो। तो फिर देव बोलता है कि सॉरी, आप इसको रखिए अपने लिए और उसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसका फादर हूँ, उसको मैं अच्छे से ट्रीट करूँगा। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कल दिखाया जाएगा कि सोहा और गोलू आयुष्मान को अंधेरे के कमरे में बंद कर देता है और ये सारी आयुष्मान और सोहा की प्लानिंग होती है। अब क्या आयुष्मान को अंधेरे से निकालेंगे ये लोग या नहीं, आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।